हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इन तीन पार्ट की आपने रेशियो फाइंड करनी है। ए पार्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर की रेशियो हमने फाइंड करनी है। तो साइकिल यहाँ पहले लिखी हुई है और जो स्कूटर है वो बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज पहले लिखी होती है वो हमें न्यूमरेटर में लिखनी होती है, यानी स्पीड ऑफ साइकिल, फिर अपॉन में लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। अब इनकी वैल्यू इनके सामने लिखते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर है साइकिल की स्पीड, तो यहां लिखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो के अंदर हमेशा आपने ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट है ना, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ इस पार्ट के अंदर ये बिल्कुल सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट से यूनिट कट गई, सेम टू सेम। 15/30 कट जाएगा, 15 1 जार 15 होता है, 15 2 जार 30 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब आगे ये कटना बंद हो गए हैं, जहां कटना बंद हो जाते हैं वही आपकी फाइनल रेशियो होती है। तो रेशियो आई है 1:2। ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर ऊपर लिखेंगे, 10 किलोमीटर नीचे लिखेंगे। ये है बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो यूनिट्स है ना, ये सेम नहीं है। ऊपर तो मीटर है और नीचे है किलोमीटर, तो इनको हमने सेम बनाना होगा पहले, फिर हम इसमें काटेंगे। यूनिट सेम बनाने के लिए आप जो छोटी यूनिट होती है ना, उसमें दोनों यूनिट को चेंज कर लिया करो। यहाँ पे मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो इस किलोमीटर के हम मीटर बना लेंगे पहले। तो ऊपर तो जो मीटर है 5 मीटर एज इट इज रहेगा, और यहाँ 10 किलोमीटर जो लिखा हुआ है इसके मीटर बनाएंगे। तो 10 इंटू में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 के अंदर हम कितने होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में 1000। अब ये मीटर बन जाएगा। अब ऊपर 5 मीटर और नीचे आप देखोगे 1000 इंटू 10, ये हो गया है 10,000 मीटर। अब दोनों यूनिट सेम हो गई है, तो अब ये कट जाएंगी। मीटर से मीटर कट गया। नंबर को देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 10,000 है, तो ये 5 से कट जाएंगे। 5 1 जार 5 होता है, और 10,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2000। यहाँ पे 2000 आ जाएगा। अब आगे ये कटना बंद हो जाएंगे, तो रेशियो हो जाएगी 1:2000। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर है 50 पैसा टू ₹5। तो पहले तो जो हमें दिया है वो एज इट इज ही लिखेंगे, 50 पैसे टू ₹5, नीचे ₹5 लिखेंगे। अब पैसा और रुपीस ये अलग अलग यूनिट है। इनके अंदर पैसा जो है वो छोटा यूनिट होता है, रुपीस बड़ी यूनिट होती है, तो दोनों को हम पैसे में ही लिखेंगे। तो जो पैसा है वो तो पैसा ही रहेगा, 50 पैसे। यहाँ जो रुपीस हैं इनके हम पैसे बना लेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो रुपीस है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये पैसे बन गए। तो ऊपर है 50 पैसे और नीचे बन गया है ये 100 इंटू 5, यानी कि 500 पैसे। अब यूनिट सेम हो गई है, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी। अब नंबर को देखिए, 50 और 500, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर 5 है, नीचे 50 है, तो ये 5 से कट जाएंगे। 5 1 जार 5 होता है, और 5 10 जार होता है 50। अब आगे ये कटना बंद हो गए हैं, तो यही ये जो है रेशियो हो जाएगी 1:10। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। इन रेशियोज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट में है 3:4, तो 3:4 ये रेशियो दे रखी है, इसको परसेंटेज बनाना है। अब परसेंटेज बनाने से पहले इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
यहाँ जो पहले लिखा होता है ये हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है और जो आगे लिखा होता है ये डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो 3:4 को हम लिखेंगे 3/4। अब 3/4 को हमको परसेंटेज में बनाना है, तो परसेंटेज में बनाने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी चीज़ को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि 100 में से कितना। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो उसको आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा सॉल्व होके वही परसेंटेज होगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ 4 से 100 कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो 25 × 3 ये आ गया है फाइनल 75। अब यही जो है परसेंटेज है, तो ये 75% है, यहाँ हम परसेंट का साइन लगाएंगे। यानी 4 में से अगर आपके 3 नंबर आते हैं किसी एग्जाम के अंदर तो हम ये बोल सकते हैं कि 100 में से 75 आए हैं, यानी कि 75% मार्क्स आए हैं। इसी तरह से बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है रेशियो 2:3, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब नीचे 3 है, ऊपर 2 और 100 है। 3 से ना 2 पूरा कटता है ना 100 पूरा कटता है। जब इस तरह की बात आए तो सिंपली आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो। यहाँ 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा और नीचे ये 3 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 6 जार 18, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया, ऊपर से 0 उतारा तो 20 हो गया। 3 6 जार अगेन ये 18 आ गया, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। ये आ गया है रिमाइंडर। अब इस चीज़ को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ 66 तो पूरा पूरा है, ये 66 होल है, जिससे डिवाइड करते हैं जो यहाँ 3 है वो नीचे लिखा जाता है और जो रिमाइंडर बच जाता है वो यहाँ ऊपर लिखा जाता है। तो 66 एंड 2/3 ये परसेंट बन गई है, इसके आगे परसेंट का साइन लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखिए, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 25 बच्चों में से 72% बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो बताइए कितने बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं आपके। एक तो आंसर होगा इसका परसेंटेज में और एक होगा इसका नंबर में। बुक में इसका आंसर आपको परसेंटेज में दे रखा है, आप पहले परसेंट में भी आंसर निकालना और फिर नंबर में भी निकालना। देखिए टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 है, पहले तो हम यही लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ये है 25। इनमें से जो इंटरेस्टेड है वो है 72%, तो इंटरेस्टेड इन मैथ्स ये परसेंटेज में दिया हुआ है 72%। अब नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स ये परसेंटेज हो जाएगी 100 में से 72 माइनस कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज जो टोटल होती है वो होती है 100। तो 100 का मतलब है टोटल। 100 में से 72% ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है, तो अगर यही 72% में माइनस कर दूंगा तो वो पता चल जाएगा जो इंटरेस्टेड नहीं है। अब 100 में से 72 माइनस करते हैं तो आता है 28। तो ये 28% बच्चे जो हैं ये मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये तो आंसर हो गया है परसेंटेज में। अगर हमें एक्चुअल नंबर पता करना हो तो हम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब नंबर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे परसेंटेज पता है, ये है 28%। 28% किसका? टोटल बच्चों का। जो टोटल बच्चे हैं वो है 25। 25 में से 28% बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। इसे सिंप्लीफाई करके नंबर भी पता चल जाएगा। 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100 होता है। यहाँ 7 से 7 पे आ जाएगा 28 और ये 4 से दोनों कट जाएंगे। 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 7 ज़ा 28 हो गया, तो 7 × 1 7 आ गया। तो 7 बच्चे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये परसेंटेज में आंसर है, ये नंबर में आंसर है, आप दोनों निकालना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 4 देखिए, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। किसी फुटबॉल की टीम ने जितने भी मैचेस खेले ना, टोटल मैचेस, उसमें से उसने 10 मैचेस जो हैं जीत लिए। ये इंफॉर्मेशन है। आगे लिखा है इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनके मैच जीतने की जो परसेंटेज है वो 40% है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल मैच उन्होंने कितने खेले। यहाँ जो टोटल मैचेस जो खेले हैं उसको हम x मान लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। लेट टोटल मैचेस दे प्लेड, ये हो जाएगा x। अब टोटल मैचेस का 40% जो है ना उन्होंने जीता है, तो यहां हम एक रिलेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड, जो कि x है, x का 40% उन्होंने मैचेस जीते हैं, तो लिखेंगे मैचेस 1। ये रिलेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। टोटल मैचेस का 40% मैच जो है ना उन्होंने जीते हैं। अब इसमें जो मैचेस 1 है ना, ये नंबर हमको पता है, ये है 10 मैच उन्होंने जीते हैं। अब इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। 40% को लिखेंगे हम 40/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये x हो गया, और मैच उन्होंने जीते हैं 10। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये इक्वेशन बन गई है। x हम यहाँ पे अकेला बचा लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ 10 है, 40 ऊपर है, इस तरफ आके ये नीचे आ जाएगा, 100 यहाँ नीचे है, दूसरी तरफ जाकर ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ 1 0 से ये 1 0 कट गया, ऊपर में 10 10 ये 100 हो गया, और नीचे ये 4 हो गया। 100 को 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो ये आएगा 25। तो टोटल उन्होंने 25 मैचेस जो हैं खेले हैं। यही हमारा आंसर है। आंसर है 25। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग। कोई लड़की चमेली है, उसने 75% जो पैसा है ना वो उसने खर्च कर दिया, और खर्च करने के बाद 600 रुपीज़ उसके पास बचे। तो ये पूछा है कि शुरू में उसके पास टोटल पैसे कितने थे शुरू में। तो वो जो शुरू में पैसे थे उसके पास, उसको हम x मान लेंगे यहाँ पे। लेट चमेली हैड मनी इन बिगनिंग इज इक्वल टू ₹x। अब इस x में से जो है ना उसने 75% खर्च किए हैं, तो पहले हम परसेंटेज में आंसर लिखते हैं। स्पेंट मनी, उसने जो खर्च कर दिया वो हमें गिवन है 75%, तो जो बचा है वो कितना होगा, अब वो लिखते हैं मनी लेफ्ट। देखिए परसेंटेज टोटल 100 होता है, 100 में से उसने 75% पैसा जो है खर्च कर दिया, तो जो पीछे बचा है वो होगा इनका डिफरेंस, यानी कि 25%। तो 25% पैसा उसके पास बच गया। अब ये जो 25% पैसा बचा है यही 600 रुपीज़ के बराबर है, तो इससे एक रिलेशन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ टोटल मनी इन द बिगिनिंग, जो कि x है, यही बराबर यहाँ पे है मनी लेफ्ट, ये बराबर मनी लेफ्ट है। अब इनमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। मनी लेफ्ट हमको पता है, जो पीछे बच गया है 600 रुपये है। 25% को 25/100 लिखेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इनटू में ये x हो गया, इज इक्वल टू मनी लेफ्ट, ये 600 रुपीज़ है। हमें यहाँ से वैल्यू x की चाहिए, तो x को अकेला रख लेंगे लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 600 अपनी जगह पे है, 25 ऊपर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ ये नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड में, दूसरी तरफ जाकर ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 25 से 100 कट गया, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ पर 600 की 4 से मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया 2400। तो शुरू में उसके पास 2400 रुपीज़ थे, उसमें से खर्च करने के बाद 600 रुपीज़ बचे। यहाँ जो आंसर होगा ये है ₹2400। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। ये पहला क्वेश्चन है। शहर के अंदर 60% लोगों को क्रिकेट गेम पसंद है,
30% लोगों को फुटबॉल गेम पसंद है और जो बाकी के बच गए हैं उनको कोई और अदर गेम्स पसंद है। तो बताइए जो अदर गेम पसंद करने वाले लोग हैं उनका परसेंट कितना है, वो जवाब हमें परसेंटेज में देना है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। फिर आगे लिखा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर टोटल लोग शहर में 50 लाख हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। फिर आपने ये बताना है कि एग्जैक्ट कितने कितने लोग हैं जिन्हें ये तीनों तरह के गेम्स पसंद है। तो पहले जवाब जो है हमको परसेंट में देना है। देखिए टोटल परसेंटेज जो होती है वो 100% होती है। 100% टोटल इस शहर के अंदर लोग हैं, जिनमें से पीपल लाइक क्रिकेट 60% है, पीपल लाइक फुटबॉल ये 30% है। तो पीपल लाइक अदर गेम्स हो जाएगा। 100 में से हम इन दोनों को ही माइनस कर देंगे। तो 100% में से हम माइनस कर देंगे 60% और 30%। तो 100% में से माइनस करेंगे 60 और 30 को, तो -60 - 30 हो गया -90। तो 100% - 90% हो गया 10%। तो जो अदर गेम्स है वो पसंद करने वाले शहर में 10% लोग हैं। ये हमारा पहला जवाब है। अब एग्जैक्ट हमें गिनती बतानी है कि कौन से गेम को कितने कितने लोग पसंद करते हैं। तो अब हम नंबर में जवाब देंगे। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले 60% लोग हैं, यानी 60/100। और शहर में टोटल लोग हैं 50 लाख, तो इसको 50 लाख से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 50 से 100 पूरा कट गया तो यहाँ 2 आ गया, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, तो ये आ गया है 30 लाख। 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है। इसी तरह से हम फुटबॉल का फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का परसेंटेज है 30, 30/100 हो गया, इंटू 50 लाख टोटल लोग हैं। तो यहाँ 50 से 100 पूरा कट गया, 2 आ गया, 30 से 2 डिवाइड किया, 30 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15 लाख। 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है उस शहर के अंदर। अब बचा है अदर गेम्स। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, अदर गेम्स पसंद करने वाले 10% लोग हैं, यानी 10/100 इंटू में 50 लाख। तो यहाँ 50 1s और ये 50 2s और 10/2 हो गया 5 लाख। 5 लाख लोगों को बाकी के अदर गेम्स पसंद है। ये इनके आंसर हो गए हैं। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।